नमस्कार, भारत होम्योपैथिक के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रेड वेरिकोसील का सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वेरिकोसील क्या होता है। तो देखिए, टेस्टिकल्स की नसों में मौजूद जो वॉल्व होता है उसके खराब होने के कारण जब ब्लड अंडकोश की थैली से दिल तक नहीं पहुंच पाता और नसों में ही इकट्ठा होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसके कारण अंडकोश की थैली में और उसके आसपास का जो पूरा एरिया होता है उसमें सूजन आने लगती है, स्वेलिंग की समस्या पैदा होने लगती है, जो आगे जाकर वेरिकोसील में बदल जाती है। और वेरिकोसील स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है और उसके दूसरे जो फंक्शंस होते हैं उसको बुरी तरह से प्रभावित करती है, उस पर असर डालती है, जो आगे जाकर पुरुष में बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। इसलिए समय पर उचित इलाज आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा ग्रेड वेरिकोसील खतरनाक है। ग्रेड 1 वेरिकोसील और ग्रेड 3 वेरिकोसील के बीच की जो पोजीशन होती है, जो स्थिति होती है, उसे ग्रेड 2 वेरिकोसील कहा जाता है। ग्रेड 2 के वेरिकोसील से पीड़ित होने पर भी अंडकोश की जो थैली होती है उसकी नसों का आकार बढ़ जाता है, जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बुरी तरह से प्रभावित करती है। ग्रेड 1 वेरिकोसील और ग्रेड 2 वेरिकोसील की तुलना में ग्रेड 3 वेरिकोसील ज्यादा गंभीर और खतरनाक होता है और इससे पीड़ित होने की स्थिति में अंडकोश की थैली की जो नसों का आकार होता है काफी बड़ा हो जाता है। ग्रेड 3 वेरिकोसील स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और दूसरे उन सभी महत्वपूर्ण फंक्शंस को प्रभावित करता है जो पुरुष में बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। इसलिए ग्रेड 3 वेरिकोसील अगर आपको है या आपको ग्रेड 2 वेरिकोसील की भी जरा सी शिकायत है, आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो बिना देरी किए आज ही डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। अब बात करते हैं कि वेरिकोसील के लक्षणों की, कि आखिर वेरिकोसील के कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप ये आसानी से जान सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील हो गई है। तो देखिए, वेरिकोसील की समस्या कई कारणों से पैदा होती है, जिसमें मुख्य रूप से खड़े होकर पानी पीना, टेस्टिकल्स में चोट लगना या घाव हो जाना, स्पर्म कॉर्ड में रुकावट पैदा होना, बिना प्रोटेक्टिव गियर एक्सरसाइज करना और एपिडिडिमाइटिस जैसे इन्फेक्शन से पीड़ित होना आदि शामिल हैं। वेरिकोसील होने पर मरीज खुद में कुछ खास लक्षणों का अनुभव करते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, जैसे कि अंडकोश की थैली में गांठ होना, अंडकोश का जो आकार है, जो टेस्टिकल्स का, वो साइज उनकी बढ़ जाती है, शारीरिक काम के दौरान तेज दर्द होना, यानी आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको अचानक से आपके टेस्टिकल्स में दर्द शुरू हो गया। और इसके अलावा टेस्टिकल्स की जो थैली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसमें जलन होना और जो प्रभावित नसों का बाहर की तरफ साफ दिखाई देना। इसमें कोई भी लक्षण अगर आपको इनमें से दिखाई देता है तो आज ही सतर्क होने की ज़रूरत है और इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप वेरिकोसील के लक्षणों को नज़रअंदाज करते रहेंगे या समय पर इसका सटीक इलाज नहीं कराने पर यह गंभीर रूप ले सकता है, जिसके कारण आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। अब जान लेते हैं कि अगर आपको वेरिकोसील हो गया है और आप इसके दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, रोज़मर्रा के कामों को करने में आपको बहुत दिक्कत आती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको राहत मिले, आपको आराम मिले। तो देखिए, वेरिकोसील से होने वाला जो दर्द है उससे राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। आप अपने टेस्टिकल्स की 10 से 20 मिनट प्रतिदिन बर्फ या ठंडे पानी से उसकी सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द ही आराम मिलेगा। क्योंकि ठंडे पानी और बर्फ से जब आप अपने टेस्टिकल्स की सिकाई करेंगे तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो नसें होती हैं, जो प्रभावित हिस्सा होता है, वो सुन्न पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द का एहसास कम होगा। इसके अलावा आपको टाइट कपड़े पहनने से बचना है, आपको लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनना है। इसके साथ ही आप कुछ कीगल एक्सरसाइजें भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी और बहुत आराम मिलेगा। लेकिन इन तरीकों से आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही राहत मिलेगी और इसका असर खत्म होने के बाद आपको फिर से ऐसा ही दर्द होगा और ये ऐसा बार बार होगा। इसलिए अगर आप वेरिकोसील का परमानेंट इलाज चाहते हैं तो बिना देर किए आज ही नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें और हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से आज ही संपर्क करें। अगर ये जानकारी आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।